आज 22 अप्रैल 2024 को सारा संसार पृथ्वी दिवस अर्थ डे मना रहा है। अब इस सवाल ये है कि जो अर्थ डे है, ये ज़मीन जो है, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सभी पेड़ पौधे, इंसान, जानवर रहते हैं और जिसका निर्माण बहुत लाखों साल पहले हुआ है। और इंसान का भी जो है तकरीबन ये 2000 साल में इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। ऐसे ही जानवरों का भी बहुतों का विकास हुआ है, पेड़ पौधों का भी विकास हुआ है। ये ग्रेस उगाने वाले, अनाज उगाने वाले भी, खेती बाड़ी का भी बहुत कुछ विकास हुआ है। मगर ये सब जब हम देखते हैं कि ये पिछले 250 सालों में जो है, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, उसके बाद से आबादी तेजी से बढ़नी चालू हुई। उससे पहले भी आबादी बढ़ती थी, मगर बहुत स्लो स्पीड थी, बहुत कम स्पीड थी। उसका कारण ये था कम स्पीड का कि ये विश्व की व्यवस्था सब खेती बाड़ी पे निर्भर थी। और खेती बाड़ी में जब मौसम अच्छा हुआ, बारिश अच्छी हो गई तो अच्छी खेती बाड़ी हो गई, नहीं हुई तो भूखा मरने की, अकाल पड़ने की नौबत आ गई। एक तो चीज़ ये थी कि वो जो प्रकृति थी, जो नेचर थी, बैलेंस मेंटेन करके रखती थी, इंसानों का, पेड़ों का, जानवरों का, सबका। इसके अलावा लड़ाइयाँ बहुत होती थी, धर्म के नाम पर, जमीन के नाम पर बहुत सी लड़ाई होती थी। उसमें मरने वाले कौन होते थे? लड़ाइयों के अंदर मरने वाले जो थे सब जवान लड़के होते थे। लड़कियां तो घरों में रहती थी, औरतें। जैसे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, उसके अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ मर गए थे आदमी। और उस टाइम ना हवाई जहाज था, ना रॉकेट्स थे, ना मिसाइल्स थी। और उसके अलावा बहुत से आदमी जख्मी भी हुए। वो ट्रेंच वार कहलाई जो थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें मरने वाले जो थे सब नवयुक्त थे, यंगस्टर्स थे, मेल मेंबर्स थे। तो औरतें फालतू हो गई। उसके बाद ये 1814, 1914 और 1919 के बीच में लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई जो कि 1941 से लेकर 1944 तक हुई, उसमें तो हवाई जहाज भी आ गए थे, बम भी आ गए थे, रॉकेट भी चालू हो गए थे, तोपें तो बड़ी बड़ी बन गई थी, रडार्स आ गए थे। तो उसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ। तकरीबन 2.5 करोड़ आदमी मर गया। वो यूरोप में लड़ाई हुई थी, सब यूरोपियन पॉपुलेशन जो थी वो मरने वाले जो थे यंग लड़के थे। और फिर औरतों को, लड़कियों को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक करना है, फैक्ट्रियाँ चलानी है, उसमें काम करना है। तो जब वो फैक्ट्री में काम करने लगी तो उनके सामने समस्या एक और पैदा हो गई कि आबादी जो है वो फैक्ट्रियों में काम करेंगी और घर से बाहर निकल के काम करेगी, तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। उनके पास बच्चे पैदा करने का, उसको पालने पोसने का टाइम नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब से तकरीबन 100 साल पहले जो था, आबादी जो है बढ़नी बहुत कम हो गई। और यूरोप में तो जो है घटनी शुरू हो गई आबादी बढ़ने की जगह। और मगर हिंदुस्तान में, चीन में, इनमें से आबादी बढ़ी, अफ्रीका में बढ़ी, वेस्ट एशिया में, मुस्लिम कंट्रीज में आबादी बढ़ी, वो आज भी बढ़ रही है। अब इस पे ज़मीन का जो क्या किया जाए, ज़मीन का अब मुझे जो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है कि अगले एक तो वातावरण प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। मगर क्योंकि ये सब आबादी पे डिपेंडेंट है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। ग्लोबल वार्मिंग की हो गई, क्लाइमेट चेंज की हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया। मगर आज जो है, जो अच्छा, औरतें जो है जब पढ़ने लिखने लगी और जॉब में आने लगी, तो उन्होंने बच्चे पैदा करने कम कर दिए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं उन बच्चों को पालने के लिए। आज जो है चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी चलाई, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी थी माओ तुसे तुम के ज़माने से। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सी औरतें जो थी जॉब में आ गई। अब जो है वहाँ पे आबादी घटनी शुरू हुई। तकरीबन 10 लाख 15 लाख आदमी जो है बर्थ वहाँ पे हर साल कम होती जा रही है। तो चीन की सरकार को चिंता लगी, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था, ये कैसे आबादी बढ़ाई जाए। मगर औरतों को जब एक दफ़ा उन्होंने बच्चे पैदा करने कम कर दिए, तो दोबारा उसको वापस लाने के लिए बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन काम है। ऐसे ही भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो थी फैमिली प्लानिंग चालू हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि भाई 2 या 3 बच्चे।
अब और तो ठीक है, 2-3 बच्चे हुए एक ही जनरेशन के अंदर, जहाँ एक एक औरतें 5-5 6-6 बच्चे पैदा करती थी, उन्होंने 2-2 3-3 बच्चे पैदा करने शुरू किए। उसका नतीजा ये हुआ कि आबादी पे बहुत बड़ा कंट्रोल लग गया। दूसरी एक और चीज़ हुई हिंदुस्तान के अंदर कि 1993 के आसपास जो था, ये वुमेन्स को पंचायतों में, औरतों को पंचायतों को, म्यूनसिपल बॉडीज में 30%, 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। मगर वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते पिछले 33 साल में जो था वो 50% हो गया। अब जब वो औरतें पॉलिटिकल फील्ड में आई, गवर्नेंस में आई, म्यूनसिपल बॉडीज में इलेक्ट हुई, पंचायतों में इलेक्ट हुई, और तो अब उसका क्या, थ्रिल टायर पंचायत है, अब उनके पास बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं बचा, ना उनको पालने का टाइम हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि जो है साउथ इंडिया में तो जो है अब वहाँ पे 1.5 1.6 बच्चे पैदा कर रही है, जबकि रिप्लेसमेंट की आबादी ना बढ़े ना घटे। उसके लिए 2.1 बच्चे चाहिए। अभी तो यहाँ हिंदुस्तान में जनगणना नहीं हुई है, पर मुझे दिखाई देता है, मॉडर्न सेंसस नहीं हुआ है, पर मुझे दिखाई देता है कि आज हम 2024 में चल रहे हैं, और हम अगले 25 साल के अंदर जो है बाई 2050 भारत की जो आबादी है, जो आज की 130 करोड़ या 135 करोड़ है, एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं है, कोई गिनती हुई नहीं है। जब गिनती होगी, सेंसस होगा तो पता चलेगा। इस बीच में जो था ये कोरोना जो था, पेंडेमिक भी हुआ, कोविड पेंडेमिक भी हुआ, उसमें कितने आदमी मरे दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो मुझे दिखाई देता है कि जो 130 करोड़ की 135 करोड़ की आबादी है, ये 2050 तक आते आते जो है ये तकरीबन 50 और 60 करोड़ के आसपास रह जाएगी, और 2100 के आने आते थे ये 20-25 करोड़ आबादी रह जाएगी। अब जब आबादी घट जाएगी तो जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करने वाले कम हो जाएंगे, उनके कस्टमर कम हो जाएंगे, तो अपने आप ही जो है जो ये जंगल उग जाएंगे, जो अनाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतने खेती के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उस जगह जंगल आ जाएंगे और फिर जंगली जानवर वापिस आ जाएंगे। तो और ये नेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये क्लाइमेट चेंज जो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी, ये वापस जो है लौट जाएगी जहाँ अब से 250 साल पहले होती थी। जो ये कहते हैं कि पिछले 200 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, ये वापस जो आ जाएगा, ये नेचर जो है इज द बिगेस्ट हीलर, और ये जो है क्लाइमेट चेंज ये सब जो है ख़त्म हो जाएगी, ये वापस लौट जाएगी जहाँ पहले थी। आबादी भी उतनी इसके हिसाब से रह जाएगी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो 8 बिलियन है, ये घट के जो है 2.5-3 बिलियन रह जाएगी बाई 2100 तक। तो ये सब जो होगा इसका नतीजा क्या निकलना है कि औरतें जब एक दफ़े फील्ड में आ जाती हैं, जॉब में आ जाती हैं, पॉलिटिक्स में आती हैं, गवर्नेंस में आती हैं, तो उनको वापस पर धक्का नहीं दिया सकता वापस कि नहीं तुम घर में बैठ के बच्चे पैदा करो और बच्चे पालोगे, नामुमकिन है। क्योंकि वो कहेंगे भाई मेरे बस की नहीं है बच्चे पालने। आज जो है मैं देख रहा हूँ बहुत सी लड़कियाँ, हस्बैंड वाइफ जो है, उनके 8-8 10-10 साल उनकी शादी को हो गए, वो बच्चे नहीं पैदा कर रही। वो कहती है भी मैं अपना जॉब देखूँ, अपने प्रमोशन देखूँ, यहाँ मैं बच्चे पैदा करके उनको पालूँ, मेरे बस की नहीं है। तो उन्होंने, औरतों ने आज बच्चे पैदा करने से बंद कर दिया। अब 2.1 की है, दो बच्चे हो रहे हैं, बहुत से हो गए एक ही बच्चे हो रहे हैं, बहुत सी औरतें बच्चे ही पैदा नहीं कर रही हैं। तो इससे सब जो है आबादी घटेगी, और ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है वापस ख़त्म हो जाएगा कि अगले 20-25 साल में, 30 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के अंदर जो 250 साल में खराबियाँ आई हैं, जो बदलाव आए हैं, वो फिर वापस वही लौट जाएगी जहाँ पे कि अब से 250 साल पहले थी। और इस तरह से ये आबादी, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो है समस्याएं, क्लाइमेट चेंज, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। जो नेचर है, कुदरत है, वो अपने आप वापस लौट जाएगी। आबादी घट जाएगी, दुनिया की 3-4 बिलियन रह जाएगी। हिंदुस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 30-40 करोड़ के आसपास रह जाएगी, 60 करोड़ रह जाएगी। ऐसी चीन की आबादी जो है, जो आज जो है हिंदुस्तान की, इंडिया की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा हो गई है, वो फिर वापस वो भी लौट जाएगी, और चीन की आबादी भी 20-25 करोड़ के आसपास रह जाएगी। और उसकी जगह जो ये मशीन्स हैं, मशीन्स ने जो है, जब स्टीम इंजन आया था तकरीबन से 150 साल 180 साल पहले, तो उसने मैन पावर को सब्स्टिट्यूट किया था। अब ये मशीनें जो है फिर दोबारा जो है उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से
मैन पावर को फिर सब्स्टिट्यूट करेंगी, मैन पावर की ज़रूरत नहीं बचेगी। आज जो है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बिल्डिंगें बनी हैं, ये अपार्टमेंट्स बने हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनी है, इनको इस्तेमाल करने वाले नहीं बचेंगे, ये सारे भूत बंगले बन जाएंगे। इंडस्ट्री में जो है जहाँ 100 इंजीनियर होते थे कार की असेंबली में, आज फिर वहाँ 5 इंजीनियर हैं, क्योंकि सब ऑटोमेशन आ गया है। ऑटोमेशन में औरतें भी काम कर रही हैं। इस तरह से जो है, क्योंकि उसमें ताकत वाली बात नहीं बची, आज जो है अकल के इस्तेमाल की ज़रूरत है, ना कि ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत है। ये सब चेंज हो रही है। हम जो है आज इसको अर्थ डे मनाएं, जो पृथ्वी दिन मनाएं, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर इसके साथ साथ भविष्य की तरफ भी देखें कि जो पिछले 250 साल में 200 साल में खराबियाँ आई हैं, वो खराबियाँ आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और दुनिया जो है जहाँ 250 साल पहले थी, ये ज़मीन जो है वहीं वापस लौट जाएगी, और सब सुखी होंगे आदमी। जो है इतने बड़े बड़े शहरों की ज़रूरत नहीं बचेगी। आज भी सारा डेटा जो है गवर्नमेंट का बकवास है, सब फजिंग है। अब जैसे 2011 का जो सेंसस हुआ था हिंदुस्तान में, उसके बाद तो 24 चला हुआ ही नहीं है। उसमें तो 5,000 की आबादी वाले टाउन को सेंसस टाउन माना था, यानी अर्बन बॉडी मांगा था। अगर जब उसको देखते आज जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं लगभग 240, तो हिंदुस्तान की आबादी कहते हैं कि 35% जो है अर्बनाइज है। मगर मैं समझता हूँ कि ये गलत है फिगर। जब 5,000 की आबादी का आप सेंसस टाउन लेते हैं, तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर 60 और 65% जो है आबादी जो अर्बन इलाकों में रहती है, विलेजेस में नहीं रहती है। और आज जो है सब विलेजेस में खेती बाड़ी जो है सब मैकेनाइज हो गई है, ट्रैक्टर से खेती हो रही है, बैलों की जानवरों की जरूरत नहीं बची। आज देखिए शहरों से घोड़े गधे सब खत्म हो गए, जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, अब ये हवाई जहाज चल रहा है। अभी ये शहरों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जगाने के लिए मेट्रो रेलें चल रही हैं। तो जानवर जो पहले होता था, एनिमल ड्रॉन जो कार्ट्स होती थी, घोड़ा तांगा होता था, उसकी ज़रूरत नहीं बची मैकेनाइजेशन की वजह से, ऑटोमेशन की तरफ से। ऐसे ही ऑटोमेशन जो है बढ़ता जाएगा, मैकेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, इंसान की मेहनत की जो है ज़रूरत नहीं बचेगी, घर बैठे सारे काम हो जाएंगे। और आप ये जो मैं वीडियो बना रहा यही नमूना देख लीजिए कि कोई भी आदमी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हम पृथ्वी को, वो क्या वसुंधरा कुटुम्बकम, ये सारा ब्रह्मांड जो हमारा कुटुंब है, इसमें पेड़ पौधे भी है। इससे पहले वीडियो में मैंने कुरान की 9 आयतों का जिक्र किया था, जिसमें कहा था कि पानी जो है, जो पानी है, जल ही जीवन है, पानी ही जीवन है। हमारा 80-85% बॉडी का पानी है। ये पानी की जो है पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ये सब आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेशन के साथ साथ जो है पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, वो आस्ता पुरानी टेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, उसमें ये पोल्यूशन ख़त्म होगा। वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और जो ये सब दुनिया है वापिस अपनी जहाँ से बदलाव चालू हुआ, जहाँ से खराबी चालू हुई, वो सब ख़त्म करके जो 250 साल में खराबियाँ हुई, मैं समझता हूँ कि अगले 70-75 साल में वो सारी खराबियाँ जो है ख़त्म हो जाएंगी, और वापस जो है अपनी प्योरिटी की तरफ, एनवायरमेंटल, वाटर, ये सब वहीं लौट जाएगी दुनिया। और इससे तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये पृथ्वी जो है और ये कुदरत जो है, ये नेचर जो है अपने आप में विकासशील है। इसमें आबादी बढ़ने की वजह बहुत सी थी। एक तो ये थी कि आदमी की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, दूसरा जो मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हुई, ये वैक्सीनेशन आ गए, वैक्सीन आ गई, तो बीमारियां ख़त्म हुई, लड़ाइयाँ जो है बहुत कम हो गई। अब सवाल ये है कि जब ये आबादी कम हो जाएगी दुनिया की, तो हिंदुस्तान की, चीन जैसे जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, तो इनमें आदमी की तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अमेरिका को, कनाडा को, न्यूजीलैंड को, इनको सबको ज़रूरत पड़ रही है। जापान में 1.3 रह गए, साउथ कोरिया में तो 0.7 बच्चे जो है पैदा कर रही है एक औरत, यानी कि तकरीबन हाफ। इसका मतलब ये है कि अगले 20-25 साल में साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 1/4 हो जाएगी। यही हाल जापान का होगा, यही हाल यूरोप का होगा, इसलिए वो आदमी को इम्पोर्ट कर रहे हैं।
तो क्या वो दिन नहीं आ जाएगा जब इंडिया को और चाइना को, जहाँ अफ्रीका में एक एक और पर छः छः बच्चे पैदा कर रही है, पैलेस्टाइन में जहाँ औरतें पर छः छः बच्चा, क्या वहाँ से आबादी को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ की औरतें तो बच्चे पैदा करना बंद करती जा रही हैं या कम करती जा रही हैं। तो फिर ये सवाल ये है, 3 आदमियों को सोशल बेनिफिट देने के लिए कम से कम 7 आदमी वर्किंग होने चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती सोशल बेनिफिट दिया। अब जैसे अगले 25 साल में हिंदुस्तान में आज जो है सीनियर सिटीजन जिनकी 60 साल से ज़्यादा की आयु है, एज है, उनकी आबादी 10% है, और ये 2050 तक जाते आते ये 20% हो जाएगी। अब इनको देने के लिए सोशल बेनिफिट जो है, ये आबादी वर्कर्स कहाँ, वर्किंग हैंड कहाँ से आएंगे? उनको फिर वहाँ से अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, पैलेस्टाइन से, उन्हीं मुल्कों से लाना पड़ेगा यहाँ। जैसे कि आज अफ्रीका कर रहा है इम्पोर्ट मैन पावर, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है, कनाडा कर रहा है, आदमी जा जा के वहाँ बस रहे हैं, तो काम करने वालों की ज़रूरत है। ऐसी वो दिन जल्दी आने वाला है जब इंडिया को, चाइना को, ऐसे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इनको वर्किंग हैंड के इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। और वो वर्किंग हैंड करने का जो फील्ड है वो सर ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं और ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे औरतें अभी भी 5-5 6 बच्चे पैदा कर रही है। मगर जैसे जैसे तरक्की होगी वहाँ पर भी शायद औरतें जो है बच्चे पैदा करना कम कर देंगी। तो मगर उसके बाद में अभी तो पिछले 100, हम 70 75 साल, 100 साल में तो इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये उसके अलावा ये हिंदुस्तान में तो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, धार्मिक परंपरा रही है। कि अब आप ये देखिए कि रामायण में का जो एक पात्र है, काल्पनिक है या जैसा भी है, असली है नकली है, कि राम है, वो 3 दशरथ की जो 3 बीवियाँ थी, उन्होंने 3 बीवियों ने 4 बच्चे पैदा किए। वही परंपरा चलती आ रही है। अब जैसे जैसे धर्म का प्रचार हो रहा है, राम का प्रचार हो रहा है, तो कहते भी जब राम ने जो है वो उनकी 3 माओं ने 4 बच्चे पैदा किए, तो हम 4 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? हम 3 औरतें जो हम तो 3 की जगह 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है? कौन जिसको राम भक्ति करनी है करते रहे। तो ये जो परंपरा है, जो आदर्श है, जिसको पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम कहते हैं, उसने कितने बच्चे पैदा किए? आज सवाल ये, मोहन भागवत जो है, ये 4 भाई थे जो आरएसएस का मुखिया है, और इसने कोई बच्चे पैदा नहीं किए। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, वो 6 बहन भाई हैं, उसने, मोदी ने कोई बच्चे पैदा नहीं किए, अपनी बीबी को छोड़ के भाग गया। अरे भाई, तुमको नहीं पसंद थी तो वो तलाक दे देता, कम से कम उसके माँ बाप उसकी दूसरी शादी कर देते, उससे बच्चे हो जाते। ना तो तूने तलाक दिया उसको और छोड़ के भाग गया है, तो वो बच्चे कैसे पैदा कर रहे? या तो नाजायज बच्चे पैदा कर रहे, मगर वो उसने ठीक नहीं समझा, शरीर औरत से नेक औरत से भली औरत। तो अब जो है सब ये समस्याएं आ रही हैं। एक तो इसमें धर्म का भी बहुत बड़ा रोल है और पॉलिटिक्स का भी है। जो समाज, जब मोहन भागवत जो है वो कहते हैं भाई प्रचारक जो है शादी नहीं कर सकता, शादी नहीं करेगा तो वो बच्चे पे कहाँ से पैदा कर रहा है? तो हिंदुओं की आबादी जो हिंदू हिंदू गाना गाना गा रहे हैं, ये तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा जब बच्चे पैदा। जो मजहब होता है, धर्म होता है, वो इंसानों का होता, कुत्ते बिल्ली का नहीं होता, घोड़े गाय का नहीं होता धर्म, मछली मगरमच्छ का नहीं होता। अब जब इंसानी कम होते जा रहे हैं तो आस्ता आस्ता धर्म भी खत्म हो जाए, कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हाँ, मगर जो आदमी भी इम्पोर्ट करके बाहर की कंट्री से, जैसे अफ्रीका में मोस्टली जो है मुस्लिम्स हैं, और दूसरी चीज़ है ये वेस्ट एशिया में, पैलेस्टाइन में सब मुस्लिम है ज़्यादातर। तो उनको वो अपना मजहब लेके आएंगे ना यहाँ, तो भाई मंदिर से क्या जरूरत है? अयोध्या में बनाया इन्होंने मंदिर, वहाँ जाने वाला कौन होगा? 50 साल बाद जब ये हिंदू ही नहीं दिखाई देंगे हिंदुस्तान के अंदर, वो सारे, वो जो 2.1 की फिगर है कि रिप्लेसमेंट लेवल के लिए, वो तब है जबकि माइग्रेशन नहीं हो। हिंदुस्तान से बहुत आदमी जो है अमेरिका जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, इलीगली जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा लीगली जा रहे हैं, इलीगल जा। तकरीबन वो हिंदुस्तान से 5-6 लाख आदमी हर साल हिंदुस्तान छोड़ के रोज़गार के लिए बाहर के मुल्क में चले आते हैं। अगर जो उस फैक्टर को भी देखें तो हिंदुस्तान के अंदर कम से कम एक औरत को 2.2 बच्चे पैदा करने चाहिए या 2.3 करने चाहिए। बेहतर तो ये है कि 3 बच्चे पैदा करें, और जिससे किसी और से 3 बच्चे पैदा करने की बात हो रही, उधर लड़ने को आ जाएगी। वो कहेगी मैं जॉब करूँ, अपना नौकरी करूँ,
है, या मैं इलेक्शन लड़ूं। अब जो है अगले 5 साल बाद 30 साल में तो पंचायतों में, म्यूनसिपल बॉडी में औरतों का 50% रिजर्वेशन हो गया, वो सब नेता बन गई, एडमिनिस्ट्रेटर बन गई, पॉलिटिकल लीडर बन गई। अब जब ये अगले 4-5 साल के बाद पार्लियामेंट में इंडिया की और स्टेट असेंबलीज में भी ये 1/3 रिजर्वेशन रहेगा, आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते 20-25 साल में ये भी 50% हो जाएगा। तो वो औरतें कहें मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बच्चे पालूं, मेरे बस की नहीं है, इसको और किसी को काम दो या और कहीं से ले लो, वो उधार के बच्चे मंगा लो अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से। अब वो आएंगे सब मुस्लिम। तो ये हिंदू धर्म जो है, हिंदू हिंदू के गाने, ये कौन जाएगा अयोध्या के मंदिर में या और किसी मंदिर में, जब यहाँ वो मुसलमान तो जाएगा नहीं मंदिर में, वो तो मस्जिद में भी नहीं जाएगा। ऐसी आस्था आस्ता घटती चली आएगी। धर्म का भी जो है, हम कहते हैं वसुंधरा कुटुंब सबका जो है कुटुंब है, ये तो अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। ये औरतें जो है ये हिंदुओं की दुश्मन हो गई हैं, बच्चे ना पैदा करके। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे, मगर नहीं कर रही। ये तो हाँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है। ये तो जॉब ढूंढ रही है, नौकरियाँ, इंजीनियर बन गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, साइंटिस्ट बन गई हैं। अब जो रॉकेट साइंटिस्ट है इसरो में, वो लेडीज है वहाँ पे, कल्पना क्या नाम है उसका। ये सब जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। मगर इसको बदलाव कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, क्योंकि इंसान तो चाहिए ही चाहिए जो ज़मीन पे। अच्छा, अब सवाल है कि जब आप जो है हिंदुस्तान में 2050 तक आते आते पता चलेगा कि आबादी जो है 60-70 करोड़ की रह गई है, तो फिर 60-70 करोड़ ये अफ्रीका से मंगाने पड़ेंगे ना, उनको सब्सिट्यूट करने के लिए। काम करने वाले तो आदमी चाहिए, नहीं तो जो पेशेंट्स हैं या जो बूढ़े आदमी हैं जिनकी 60 से ज़्यादा की आयु हो गई है, उनको सोशल बेनिफिट गवर्नमेंट कैसे देगी। अभी यूरोप में झगड़े चल रहे इसी बात को कर लेके। 160 साल पहले जो था, जब ये कनाडा ने सबसे पहले 60 की, कनाडा ने रेलवे में 60 की एज रिटायरमेंट की रखी थी, और जर्मनी के चांसलर ने, बिस्मार्क ने कहा कि भाई 50% जो उसकी लास्ट सैलरी होगी उसकी पेंशन मिलेगी। तो पेंशन मिल रही चल रही है, मगर यूरोप की भी इकोनॉमी है अब इस हालत में नहीं बची है कि उतने सोशल बेनिफिट दे सके। इसलिए जब भी गवर्नमेंट कम करने करते, कभी रेलवे वाले हड़ताल कर देते हैं, रेल बंद, कभी बस वाले हड़ताल बंद कर देते हैं। सब जगह यही हो रहा है। तो वहाँ जो है, वहाँ सब जगह समस्याएं पैदा हो रही हैं। वो सारी समस्याएं, एक तो पहले तो बीमारियों से मरते थे, लड़ाइयों में मरते थे जवान आदमी, अब जो मर रहे हैं, अब जो समस्या पैदा हो रही है, पहले तो बच्चे खूब पैदा कर रहे थे, कोई चिंता नहीं थी। अब औरतों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिए, कम कर दिए। ये जो समस्या ने दूसरा अपनी शक्ल अपनाई है, इसका क्या समाधान है। क्योंकि अफ्रीका से भी आप कितने साल बच्चे पहले हिंदुस्तान से गए थे, इंडियन लेबर कहलाती थी, गन्ने की खेती करने के लिए वेस्ट इंडीज गए थे, ये कंट्रीज में गए थे, अफ्रीका गए थे, ईस्टर्न अफ्रीका में गए थे। तो अब सवाल है उसी तरह से क्या अफ्रीका से अब उनको वापस आएंगे, या वेस्ट इंडीज से उनको निग्रोस को वापस लाओगे हिंदुस्तान में, क्योंकि अब यहाँ पे खेती करने वाले आदमी नहीं बचे, खाने वाले आदमी नहीं बचे। अनाज का क्या होगा इतना, फल सब्जियों का क्या होगा इतना, इतने मकानों का क्या होगा, जब इनमें रहने वाले ही नहीं होंगे, आबादी घट जाएगी और ये अर्बना, ये गांव के सब आदमी शहरों में आ जाएंगे, तो गांव में खेती कौन करेगा। आज भी ये समस्या है साउथ इंडिया में, तो 1.6 1.8 के बीच में आ गई है सब उसमें। अच्छा, अब एक वोट, ये एक आदमी, इंसान, आदमी, अब वोट की पॉलिटिकल समस्या भी खड़ी होगी। जहाँ आबादी घट गई तो वो वहाँ पे पार्लियामेंट की, असेंबली की उनकी सीटें भी घटेंगी। तो ये पॉलिटिक्स में बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। इसका नतीजा ये हुआ कि भाई जैसे इसका 1/3 औरतों का रिजर्वेशन है, तो वो कहेंगे भाई जो आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन है, वहाँ की सीटें, नंबर सीटें घटेंगी नहीं, उसकी 1/3 सीटें बढ़ा दो असेंबली की, वहाँ से पार्लियामेंट की। कि सीटें घटाएंगे तो झगड़ा चालू हो जाएगा, है, मारा मारी चालू हो जाएगी। अब साउथ इंडिया जो है, क्योंकि उसके 3 साइड में पेंसुलर है, 3 साइड में समुद्र है, चाइना बड़ी पावरफुल फोर्स है, उसकी 5-6 टाइम्स इकोनॉमी हो गई है। इवन प्राइम मिनिस्टर हमारा डरता है, आर्मी डरती है चाइनीज आर्मी से लड़ने से। अच्छा, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो सबको पैसा भी दिया है, जैसे मालदीव भी हुई, हिंदुस्तान की पूछ छोड़कर उसने चीन की पूछ पकड़ ली। क्योंकि सवाल ये है कि वो पैसा कौन दे रहा है, इनके पास तो पैसा देने के लिए नहीं है, तो खुद के इनके अब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है,
ये पीएम केयर फंड है, ये आरएस को पैसा जा रहा है, ये सारी गवर्नमेंट की एजेंसी जो है और नोट कमाने में लग रही हैं, भ्रष्टाचार में लग रही हैं। तो इसलिए जो है हम जब पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं हर साल, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगले 25 साल में या 50 साल में होने क्या जा रहा है। टेक्नोलॉजी तो हर 2-3 साल में चेंज हो रही है आज के टाइम में। आज तो घर बैठे सारे काम हो रहे हैं, कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज सिनेमा देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आदमी जो देख रहे हैं टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, अपना स्मार्टफोन के ऊपर देख रहे हैं। ये सब चेंज हो रहे हैं। मगर ये है कि शॉर्ट टर्म में जो है अगले मैं सोचता हूँ 25-30 साल के बाद इंडिया को, उनका मजहब कोई भी हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, ये अफ्रीका से और इससे ये वेस्ट एशिया से आदमी इम्पोर्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि यहाँ का रोजगार चल सके, बिजनेस चल सके, इंडस्ट्री चल सके। और ये जो है जब वो आएंगे तो अपना धर्म जब साथ लेके आएंगे, वो इसको नहीं फॉलो करेंगे। तो ये मंदिर है, ये सब फतूल की चीज़ रहेगी। जब हिंदू ही कम हो जाएंगे तो इसमें जाएगा कौन? जाके कुत्ते मूतेंगे इसके ऊपर। मैंने देखा बहुत से, मैं गाँव में गया हूँ, मंदिर में कोई जाता ही नहीं है, मैं ही नहीं जाता। मैंने देखा है कि हार्डली 10% आदमी जो है मंदिर में जाते हैं, वो भी कभी कभाई की जाते हैं, 90% जाते ही नहीं है। उनको मजहब का कुछ पता ही नहीं है, ना किताबें पढ़ते हैं। अब हिंदुओं से पूछो भाई सबसे बड़ा रिलीज कौन सी है, बुक ऋग्वेद, उससे पूछो भाई ऋग्वेद में कितने दोहे हैं, वो बता ही नहीं सकते। 10,725 दोहे हैं ऋग्वेद में। इसे पूछो रामायण, वाल्मीकि रामायण कितने ने पढ़ी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। मुसलमानों से पूछो तो कुरान में कितनी आयत है, 5,500 आयतें हैं कुरान के अंदर, 9 आयतें पानी के ऊपर है। इसका कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर, 9 आयतें हैं। मुसलमानों को पता नहीं। जब मैं पूछता हूँ मुस्लिम अपने दोस्तों से, भाई कुरान में कितनी आयतें कहाँ हैं, उनको पता ही नहीं है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाली थी, और 9 की 9 आयतों का जिक्र किया था, उनके नंबर बताए थे। मगर मजहब के नाम पर दंगा फसाद, पॉलिटिक्स, वोट मुझे दो, काम कुछ मत करो। अरे वोट तो तुमको दो, तुम मुझे क्या दे रहा है? वो पॉलिटिक्स में जो है पैसे की मार मार हो रही है। एक पंचायत के इलेक्शन में 1-1 करोड़ रुपये खर्च होता आता है, फिर वो 5 करोड़ रुपये कमाएगा अगले 5 साल में। ऐसी प्रधानमंत्री जो है, जो अलीबाबा का तो 40 चोरों का सरदार था, ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये 4,000 चोरों का सरदार है। ये स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये 300 400 चोरों का सरदार है। तो चोर बाजारी बढ़ती जा रही है, तो पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है। जनता भी तमाशा देख रही है कि भैया मुझे 5 किलो राशन तो मुफ्त मिल रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे क्या कुछ करने की जरूरत पड़ी है? अब जैसे मैं बैठा हुआ, मुझे पेंशन मिल रही है सरकार से, है आज जो है 19 साल हो गए पेंशन लेते हुए। मेरी 1/3 पेंशन खर्च होती है, 2/3 बच जाती है, क्या करूँ उस पैसे का? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। आदमियों की इकोनॉमिक हालत जो है बेहतर होगी। हाँ, ये बीमारियां जो है, वैक्सीनेशन वगैरह बहुत आ गए हैं, इससे आदमी की मौतें कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई है, ना के बराबर भी हो रहे हैं। आदमी ओल्ड एज में मर रहे हैं। मगर हाँ, कुछ आदमी एक्सीडेंट वगैरह में तो मर जाते हैं अभी भी, इसीलिए 2.1 की फिगर है। पर मैं समझता हूँ हर औरत को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, अगर डॉक्टर में इसको दुनिया को ठीक ठाक चलाना है। 3 पैदा करें, उससे ज़्यादा, हम 6 भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो इसमें दिक्कत क्या है इनको औरतों को बच्चे पैदा करने में? सारा दिन जो है घर में बैठ के अपना क्या करें, भलाई बुराई है, किताबें पढ़ो, धर्म की किताबें पढ़ो घर में बैठ के, मजहब की किताबें पढ़ो। ना मजहब की किताब पढ़ते हैं, इससे पूछ लो भाई, ये कहती है कि मुझे शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, मकान, दुकान, संदूक, गद्दार, वफादार, कलम, दवात, ये सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। हिंदी हिंदुस्तान तीनों फारसी के शब्द हैं। मुझे जो है तुर्की का शब्द है। इन्हें ये पता नहीं है, कह रहे वो कहते हैं हमें तो धर्म की नॉलेज है, हिंदू धर्म का। अरे भाई, हिंदू तो फारसी का शब्द है, कि मुझे ये तुर्की का शब्द है। इनका बोल चाल पहनावा सारा मुस्लिम होता जा रहा है। हिंदू औरतों का सलवार कमीजें पहन रही हैं, घाघरा चोली पहनने की बजाय। डांस इनको आता नहीं नाचना, पहले सब औरतें घरों में नाचती रहती थी, फंक्शन होते थे औरतों, वो इनको आता नहीं है।
तो ये सब जो सब चीज़ें हो रही हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, कसरत नहीं करती, नहीं सुबह दौड़ लगा के आए हैं जिससे मोटापा नहीं आए, कुछ नहीं कर रही है ये। बच्चे भी पैदा नहीं कर रही, चलो कुछ मत करो कोई बात नहीं है, बच्चे तो पैदा कर दो, यही काम कर लो कम से, नहीं करना होती यार। क्या हमें तो क्या नाम है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नौकरी करनी है। अरे भाई ये नौकरी जो है, जो घर में बच्चे पैदा करके उनको पालना, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। तुम ये इंसानियत का काम है, तुम्हारा तकाजा है, तुम्हारा काम जन्म इसलिए हुआ है, तुम औरत इसलिए बनी हो कि बच्चे पैदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, जिससे कि ज़मीन पे का बैलेंस बना रहे, कुदरत का बैलेंस बना रहे। वह नहीं हो रहा है। पर खैर जो भी होगा, 250 साल पहले जैसा था दुनिया, अब आगे जो है अगर 25-30 साल में, 40 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल में, जैसे पहले 250 साल पहले थी वैसी हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज, ये सब जो है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब खत्म हो जाएंगे, जंगल वापस उग जाएंगे, शेर चीते जानवर जो अपने वापस आ जाएंगे, और ये सब दुनिया जैसे पहले ही चल रही थी वैसे ही चल रही। इसलिए हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब ख़त्म हो जाएंगी, पृथ्वी जो है अपनी प्योरिटी में वापस लौट जाएगी, नदियाँ जो है, ग्लेशियर हैं पहाड़ों में, बर्फीलेपन है, वो सब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सब आबादी बढ़ने की वजह से जो है ये ग्लोबल वार्मिंग हुई है, और जो ये क्लाइमेट चेंज हुई है उसकी वजह से। इसकी कोई वजह नहीं है, आबादी कम हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, कुदरत ठीक ही कर देगी है। नमस्कार, जय हिंद।